अच्छा जी, आए ज़रा सर एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हम पिक करते हैं, उस पैटर्न से ही सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले सर आप देखें जनाब, मेरे पास ओरिएंट लिमिटेड हैज़ इनकर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है जी। अब मैं करूँगा ये कि सर सवाल में 3 हिस्से बनाऊँगा, ठीक है जी। एक मैं बनाऊँगा सर अपने करंट टैक्स की वर्किंग, ठीक है जी। फिर मैं यहाँ बनाऊँगा सर डेफर्ड टैक्स की वर्किंग, और मैं यहाँ करूँगा सर रफ काम, ठीक है जी। चलिए, सबसे पहला काम मैं कर रहा हूँ सर, मेरे पास वो कह रहा है ABC लिमिटेड अक्वायर्ड इन दी, वो बात कर रहा है सर ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, ठीक है जी। फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे कंपनी ने किया ये कि 6 लाख रुपए का एक एसेट अक्वायर किया जिसपे 20% डिमिनिशिंग बैलेंस है, ठीक है जी। और टैक्स डेप्रिसिएशन 25% स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है जी। चलें सर, कोई मसला नहीं है। आप एक काम करें सर, 2 अकाउंट्स बना लें। पहला अकाउंट है सर मेरे पास पीपी का, और दूसरा अकाउंट एग्जैक्ट उसके टैक्स बेस का। सर मेरे पास दोनों का ओपनिंग बैलेंस नील था, दोनों में ड्यूरिंग द पीरियड परचेज हुई है कितने की, 6 लाख रुपए की। औसत दोनों में डेप्रिसिएशन आया कितने का जनाब, डेप्रिसिएशन आया 20% डिक्लाइनिंग बैलेंस के ऊपर है। पहला साल है तो डिक्लाइनिंग बैलेंस से कॉस्ट एक ही बात है। और अकाउंटिंग में सर 25% और टैक्स में 25% कॉस्ट के ऊपर है। तो 20% होता होगा सर कोई 1,20,000, और 25% होता होगा सर कोई 1.5 लाख। तो क्लोजिंग बैलेंस इधर 480 का आ रहा है, और इधर बैलेंस आ रहा है सर कोई 4.5 लाख रुपए का, ठीक है जी। देखिए ये क्लोजिंग बैलेंसेज आ गया मेरे पास 2, ठीक है जी। ओपनिंग नील थे। अब अगर मैं जाऊँ सर यहाँ वर्किंग बनाने के लिए डेफर्ड टैक्स की, तो मेरे पास सर पहला एसेट आइडेंटिफाई हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसकी कैरिंग अमाउंट है, इसका एक सर्टन टैक्स बेस है, और इससे एक डिफरेंस निकल रहा है सर। कैरिंग अमाउंट है सर इसका कोई 4,80,000 रुपये का, टैक्स बेस है इसका कोई 4.5 लाख रुपए का। और सर चूँकि एसेट का कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से बड़ा है, तो सर मेरे पास एक डिफरेंस है, टैक्सेबल डिफरेंस कितने का, 30,000 रुपये का। ऐसा अब आ जाए ज़रा सर टापोटाप ऊपर। सबसे पहले बताएं अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है जनाब। अब आप करंट टैक्स की वर्किंग भी साथ साथ बनाते जाएं। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना मेरे बच्चों, 120,1250 शायद 150,550 125,550। मैं इसमें सर कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें लेस कर रहा हूँ। ऐड कर रहा हूँ सर इसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितने का जनाब, कोई 1,20,000 रुपये का, और लेस कर रहा हूँ इससे टैक्स डेप्रिसिएशन कितने का जी, 1,50,000 रुपये का। अब देखिए सर, अगर मैं पीएनएल अप्रोच से देखूँ तो मेरे पास सर इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये हिसाब किताब के मेरे पास अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम है, टैक्स डेप्रिसिएशन ज़्यादा, तो टैक्स का प्रॉफिट कम, अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा, अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा, तो एक टैक्सेबल डिफरेंस। और सर अगर मैं नीचे से देखूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास एक नया टैक्सेबल डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं था। तो सर आप इससे और इससे चेक कर दें, डिफरेंस आ रहा है ना, ओरिजिनेट हो रहा है, वो ऊपर से टैली कर दे जाए। ये भी 30 का है, यस सर, ये भी 30 का है सर। पीएनएल अप्रोच से जाऊँ, बैलेंस शीट अप्रोच से जाऊँ, बात एक ही है। फिर दूसरा एसेट पिक करें सर इसी तरह। दूसरा एसेट है सर आपके पास बेड डेट्स अमाउंटिंग टू 40,000, आउट ऑफ विच 24,000 वॉज रिटर्न ऑफ एंड रिमाइंडर वॉज कैरिड एज प्रोविजन, ठीक है जी। चलिए सर एक अकाउंट बनाते हैं हम जनाब इसके अंदर, और एक अकाउंट होगा हमारे पास अब ये किस चीज़ का सर, प्रोविजन का। ओपनिंग बैलेंस सर इसका भी 0 है, ठीक है जी। ड्यूरिंग द पीरियड आपने प्रोविजन क्रिएट किया, एक्सपेंस बुक किया कितने का, 40 का। इसमें से आपने राइट ऑफ किए कितने, 24। तो क्लोजिंग बैलेंस कितने का जनाब, 16,000 रुपये का। ऐसा कि 16,000 रुपये का बैलेंस आप सीधा सीधा
यहाँ लेके जा सकते हैं। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, ठीक है, या लायबिलिटी या कॉन्ट्रा एसेट है, तो मैंने प्रोविजन लिखा सर, कॉन्ट्रा एसेट है सर, नेगेटिव में इसका बैलेंस लिखा 16,000। किसी प्रोविजन को एफबीआर दुनिया की कोई टैक्सेशन अथॉरिटी नहीं मानती, तो एक डिडक्टेबल डिफरेंस क्रिएट हो गया सर 16,000 रुपये का, क्योंकि ये एक ऐसा अमाउंट है जो फ्यूचर में अलाउ करेगा एफबीआर, डिडक्शन अलाउ करेगा फ्यूचर में। और लायबिलिटी या कॉन्ट्रा एसेट का कैरिंग अमाउंट अगर ज़्यादा है और टैक्स बेस कम है तो डिफरेंस सर डिडक्टेबल डिफरेंस है। ऊपर अगर मैं जाऊँ सर, वही दो काम में कर रहा हूँ सर, मैं बेडेड एक्सपेंस पूरा पूरा ऐड बैक कर देता हूँ। कितना जी? 40। इसकी जगह अलाउड क्या है? रिटर्न ऑफ कितने जी? 24। अब बताएं सर, अकाउंटिंग का एक्सपेंस ज़्यादा है, टैक्स का एक्सपेंस कम है। अकाउंटिंग का एक्सपेंस ज़्यादा है तो मेरे पास सर एक डिडक्टेबल डिफरेंस इसलिए क्रिएट हो रहा है कि अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है। अकाउंटिंग का एक्सपेंस ज़्यादा है तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम, अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम। दूसरी तरफ टैक्स का एक्सपेंस कम तो टैक्स का प्रॉफिट ज़्यादा, टैक्स का प्रॉफिट ज़्यादा तो एक डिडक्टेबल डिफरेंस। जब भी सर टैक्स का प्रॉफिट ज़्यादा होगा एक डिडक्टेबल डिफरेंस आएगा। नीचे भी डिडक्टेबल डिफरेंस आ रहा है 16,000 का, ऊपर भी आ रहा है। डन। चलेंगे फिर तीसरा एसेट या लायबिलिटी में सर ये आ रहा है जनाब अक्रूड इंटरेस्ट इनकम 75,000। ठीक है जी सर, मेरे पास इंटरेस्ट रिसीवेबल ओपनिंग में निल है, ठीक है जी। अब ड्यूरिंग द पीरियड सीधी सी बात है इनकम आई होगी कोई, अब मुझे तो पता नहीं कितने की आई है, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि 75,000 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस है, तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ ये पूरी इनकम ही होगी जो बच गई क्लोजिंग में। ठीक है, क्लोजिंग में बच गई तो ये एक एसेट है, ठीक है जी। और ये एक ऐसा एसेट है जिसका एफबीआर इनकम के तौर पे कंसिडर करता ही नहीं है। मैं उसको नाम दे रहा हूँ सर इंटरेस्ट रिसीवेबल। कितने का जी? अब सब लोगों का ध्यान यहाँ होगा कमेंट में क्या लिखा था। टैक्स बेस 0 है क्योंकि एफबीआर इसको सर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कैश बेसिस पर टैक्स करता है, ठीक है जी। अब बताएं सर अगर ऊपर जाएं तो इनकम नॉट येट रिसीव्ड कितने का जी? 75,000 का, ठीक है जी। अब देखें ऊपर भी 75,000 का टैक्सेबल डिफरेंस आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। फिर सर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अनअर्न्ड इनकम, ओपनिंग नेल सर, रेंट आया मेरे पास कितने का जनाब? कोई 40,000 रुपये का, और ये पूरा पूरा लायबिलिटी है तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास आ रही है 40। लेकिन एफबीआर की नज़र में क्या है सर? ये एफबीआर की नज़र में ये इनकम है क्योंकि कैश में रिसीव हो चुकी है, तो एफबीआर सर इस लायबिलिटी को, इस अनअर्न्ड को मानता ही नहीं है, मतलब वो इस लायबिलिटी के टैक्स बेस को 0 कंसिडर करता है। तो सर अगर मैं इधर 40 रखूँ और इधर भी 40 रखूँ, अब ऊपर जहाँ आप अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए आपने इसको इनकम ट्रीट ही नहीं किया, एफबीआर कह रहा है इसको इनकम ट्रीट करो करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने कैश में रिसीव कर लिया। अनअर्न्ड रेंट है कितने का सर? ये 40,000 रुपये का, ठीक है जी। चलिए कोई मसला नहीं। अब ये एक ऐसी अकाउंटिंग टैक्सेबल इनकम है कि अकाउंटिंग वाला इसको इनकम मानता ही नहीं, तो टैक्स की इनकम ज़्यादा, अकाउंटिंग इनकम कम, डिफरेंस डिडक्टेबल। फिर जनाब एक स्टेप और आगे, ग्रेचुटी का भी अकाउंट बना दें सर। सर प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ओपनिंग बैलेंस सर 90,000, ओपनिंग बैलेंस तो 0 है, पहले ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ना। फिर नो ग्रेचुटी वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, और अक्रू कितना किया हमने सर? 90,000 रुपये। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं सर कि मेरे पास ग्रेचुटी का अक्रूवल लायबिलिटी है, कितने का सर? लायबिलिटी है कितने की?
90,000, टैक्स बेस 0, तो सर एक डिडक्टेबल डिफरेंस कितने का, 90 का। ऊपर जाऊँ तो सर ये ग्रेचुइटी एक्सपेंस ऐड बैक करना है क्योंकि FBR इस एक्सपेंस को नहीं मानता। अगेन सर अगर नहीं मानता तो सर मेरे पास ये टैक्स के हिसाब से तो एक्सपेंस नहीं है, अकाउंटिंग के हिसाब से एक्सपेंस है, तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है और टैक्स का प्रॉफिट ज़्यादा। बताएगा टैक्स का प्रॉफिट ज़्यादा तो डिफरेंस एक डिडक्टेबल डिफरेंस। अब अगर इन सबको मैं एडअप करूँ सर